हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ने की। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। तो हम लोग मॉर्निंग में 4 नंबर फाइल हम लोग कर चुके थे और अब हम लोग करने वाले हैं फाइल नंबर 5 को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग फाइल नंबर 5 करते हैं। आओ आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करो। सभी लोग क्या पूछना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, अपने आप पढ़ो और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अपने आप पढ़िए, अपने आप कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। खुद करने की कोशिश करो सभी लोग। As sum of money invested at a compound interest double itself in 12 years, in how many years it will be become 4 times at the same interest rate? यहाँ पर रेट ऑफ जो चेंज अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज नहीं करना। आंसर सभी का एकदम ठीक है, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग समझने की कोशिश करना, जिसने भी जो आंसर दिया वो सब ठीक है, बस कोशिश करना समझने की। कोई भी धन अगर बढ़कर हो जाता है, ध्यान से समझना अच्छे से सभी लोग। कोई भी धन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आया है कि कोई धन बढ़कर हो जाता है, अगर कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। और सीआई में याद रखना कि अगर कभी भी अमाउंट का फॉर्मूला अगर अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे। इस चीज को आप लोग याद रखना। कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे? कोई भी धन 12 वर्ष में, प्रिंसिपल मान लो अपने पास यहाँ पर एक्स है, टाइम कितना है 12 वर्ष, बढ़कर अगर डबल हो गया 12 ईयर में, बढ़कर अगर डबल हो गया है तो अमाउंट कितना हुआ मुझे बताइए 2x। और जब भी सीआई में अगर अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। और अमाउंट का फॉर्मूला मुझे बताइए ए बराबर क्या पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी, क्या यही होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अमाउंट की जगह अमाउंट रख दीजिए आप लोग 2x, टी की जगह आप लोग x रख दीजिए। 1 + r/, रेट का तो हमें पता नहीं, रेट तो हम लोग r% ही मान रहे हैं। और टाइम जो है वो अपने पास रख दीजिए 12। x से x अपने पास कट गया है, दो बराबर अपने पास 1 + r/100 की पावर अगर 12 है, ये अपने पास दो के बराबर आ गया है। आगे पावर 1/12 तो दोनों तरफ कर नहीं सकते, इसलिए इसको नाम देना इक्वेशन 1 और यहीं पर इसको आप लोग छोड़ देना। उसके बाद आगे सर हम लोग क्या करें? तो उसने कहा है कि समान ब्याज की दर, दर चेंज हम लोगों को नहीं करनी है, ध्यान रखना। दर पर अपने पास कितने वर्षों में अपने से 4 टाइम्स हो जाएगी। तो प्रिंसिपल अपने पास वही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल अपने पास एक्स है, अब की बार टाइम अपने पास नहीं है, कितने साल में अपने से कितने गुना हो जाएगी? 4 टाइम या 3 टाइम? 4 टाइम होनी चाहिए, यानी 4x होनी चाहिए। और रेट तो अपने पास पहले वाली है, अब की बार हमें वापस से रेट भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला पहले ही मैं लिख चुका हूं और अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को आता भी होगा, ध्यान रखना। तो क्या अपने पास अमाउंट की जगह आप लोग क्या 4x लिखोगे, ए की जगह टी की जगह x लिखोगे, इंटू 1 + r/100 की पावर अपने पास t है। t का मान हमें निकालना है, x से x अपने पास कट गया है। क्या हम लोग चार को, मुझे एक बात बताइए, क्या चार को 2 की पावर 2 लिख सकते हो? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 1 + r/100 की पावर टी, ये अपने पास आ गया है। ये इक्वेशन आप लोग सेकंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट से ये हम लोगों ने चार को 2 की पावर 2 हम लोगों ने रख लिया है। मुझे बताइए दो की जगह क्या 1 + r/100 की पावर 12 रखा जा सकता है क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। दो की जगह आप लोग रख सकते हो 1 + r/100 की पावर 12।
ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने किसकी जगह लिखा है, 2 की जगह लिखा है। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 12, ये 2 की जगह, और इसके ऊपर जो पावर है वो अपने पास 2 है, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास ये जो होगा ये अपने पास होगा टी। ये लीजिए, मैंने 2 की जगह, प्रत्येक स्टेप में आपको समझाते हुए जा रहा हूं। 2 की जगह हम लोगों ने क्या किया, यहां से इस 2 की जगह ये वाला जो 2 है इसकी जगह यहां से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। ये यहां से 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 12, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, याद रखना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या तो याद होंगे या आपको पता होना चाहिए कि पावर की पावर हमेशा इंटू होगी। 12 की पावर 2 है तो 12 गुना 2, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास टी है। तो मुझे बताइए बेस से बेस हट गया तो टी का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर टी की वैल्यू यहां से आ गई 24 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया 24 साल। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, उन चीजों के बारे में तो हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन घुमाकर आ जाए, अलग क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग खुद कर पाओ। उस चीज के लिए मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो एक दो बार अगर क्वेश्चन ऐसे करते हो तो फिर आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, जब भी कोई भी धन बढ़कर हो जाता है इसका मतलब वो अमाउंट है, और जब भी सीआई में कभी अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगाओगे आप अमाउंट का। जिस बच्चे को नहीं समझ पाए कोई भी बच्चा, तो 2 3 4 5 बार एक बार फिर से देखना, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक है, यहां पर कहीं कुछ नया मैंने किया नहीं। क्यों नहीं नया किया सर, अमाउंट दिया हुआ, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है तो वो अमाउंट है, और अमाउंट देते ही हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते गए, अपने आप आंसर आ गया, खुद ही आंसर आया। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ये ऐसे जरूर करना क्वेश्चन, और जिस बच्चे के नहीं समझ में आए इसको बार बार, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो पढ़ाया, 8-9 मिनट में सिर्फ यही मैंने बताया, तो इसको बार बार 3 4 5 6 बार देखकर समझने की कोशिश करनी है, वापिस से रिकॉर्डेड वीडियो देखकर। दूसरा अज्ञान में क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, कैसे तरीका क्या होगा, 2 वर्ष में बढ़कर कोई भी धन 12 वर्ष में बढ़कर अपने से 2 टाइम्स हो रहा है, ये यहां पर 12 ईयर में बढ़कर अपने से अगर 2 टाइम्स हो रहा है, और हम लोगों से पूछा है बताओ 4 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा, तो यहां पर मुझे बताइए 4 टाइम्स होने के लिए समय अगर पूछे तो 4 को क्या हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, तो ऐसे क्वेश्चन में जो ऊपर पावर में है उसको इधर इंटू में पहुंचा दो, तो 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24 ईयर। ये पैटर्न आप लोग याद कर लीजिए, इससे आपके पास देखते ही आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम लोगों को करना है। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास अगर कोई बच्चा ऐसे भी नहीं करना चाहे, जिसको लगे कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं करूंगा मैं, तो क्या करोगे, तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या आप लोग एक स्ट्रेट लाइन तो खींच पाओगे क्या, कहोगे बिल्कुल सर हम लोग खींच पाएंगे। 12 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यहां पर 12 ईयर में अपने से 2 टाइम्स हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो अगले 12 साल में फिर से अपने से 2 गुना हो जाएगा, और 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा अपने पास 4। ये लीजिए, तो 4 गुना ही चाहिए था, इसलिए इनको जोड़ लो, 12 और 12 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24 ईयर। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट तो कर सकते हो, बिना पेन चलाए तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास है बेसिक्स आप लोग जरूर किया करो। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो में भी पीडीएफ सेम रहेगी। नहीं, पहले वाले अगर रिकॉर्डेड आप देखते हो तो उनमें पीडीएफ सेम नहीं है, लाइव में अपने पास जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो इसके लिए पीडीएफ यही रहेगी भाई, ध्यान रखना। लेकिन एक बैच जो कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा फिर अपडेट होता चलता है। आप कोई भी लेकिन एक फाइल कर सकते हो, वो फाइल कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये फाइल कर लोगे तो वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थ्योरी सेम रहती है, क्वेश्चन सिर्फ जो आए हुए क्वेश्चन है लेटेस्ट रेलवे सीडीएस एसएससी, वो तीनों को ही क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो तीनों में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। और ये भी आपको पता होगा कि एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में आ सकता है, रेलवे का क्वेश्चन सीडीएस में आ सकता है, सीडीएस, आप तो मैथ सीख रहे हो यहां पर, ठीक है ना। तो अपने पास यहां पर मान लो सर यहां पर अपने पास 8 गुना पूछता, तो फिर हम लोग क्या करते, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते, और 8 गुना अगर पूछता तो प्रत्येक 12 साल में 2 गुना हो रहा है, 12 साल में 2 गुना हो रहा है 2 टाइम्स, तो अगले 12 साल में फिर से डबल हो जाएगा, फिर से डबल हो जाएगा तो 4 गुना। अब 4 गुना पूछता तो आंसर 24 आ जाता, अगले 12 साल में फिर से डबल हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 गुना,
तो अगर हम लोगों से 8 गुना पूछता तो इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, 12 12 और 12 को अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 ईयर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर हम लोगों से 8 टाइम्स अगर पूछे तो 8 गुना अगर पूछे तो फिर हमारा आंसर ये होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? 4 गुना पूछा था तो प्रत्येक 12 साल में अपने पास डबल हो रहा है, तो 12 साल में डबल हुआ, अगले 12 साल में फिर से डबल हुआ, 2 का डबल 4 गुना, तो 4 गुना ही पूछा है इसने क्वेश्चन में, इसलिए ऊपर वाले को जोड़ लिया। 8 गुना पूछते तो यहां तक जोड़ते। यदि इससे करना चाहते हो 12 साल में डबल हो रहा है तो अपने पास 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो ये 2 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, इधर जो पावर में है उसको इधर यहाँ इंटू में पहुंचा दो, और 12 गुना 2 आंसर कितना आ जाएगा 24 ईयर्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो सेकंड मेथड वापस बता दिया मैंने, सेकंड और थर्ड वापस से समझा दिए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, दो नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो इसमें अपने पास लिखा हुआ है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। यदि 5 ईयर में स्वयं की 2 गुना होगी, यानी कि अपने पास 2 टाइम्स अगर होगा, और हम लोगों से पूछा है 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स अगर हम लोगों से पूछ रहे हैं तो बताओ 16 को आप लोग ये पैटर्न या तो एक तो बार तो बेसिक से आप जरूर करना क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिक से करोगे तो नए क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फिर खुद ही करना शुरू कर देते हो और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 16 को क्या आप लोग 2 की पावर 4 लिख पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, तो इधर पावर में जो जाए उसको इधर इंटू में पहुंचा दो, तो आंसर कितने साल आ जाएगा 20 साल, ये अपने पास आंसर आ गया। यहीं पर अपने पास खत्म हो गया। एक बेसिक तरीका है, अगर कभी भी अमाउंट दे तो फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। दूसरा अपने पास ये तरीका है। तीसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है कि एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन आप लोग खींचना, एक सीधी लाइन खींचिए, हमें पता लग गया कि 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका 2 का डबल अगली बार अगले 5 साल में फिर से अपने पास डबल हो जाएगा, तो 4 टाइम। अगर 4 टाइम पूछे यही क्वेश्चन छोड़ दो, 5 और 5 को जोड़ लो 10 आंसर आ जाएगा। अगले 5 साल में फिर से डबल हो जाएगा। यदि यहां पर 8 गुण 4 का डबल कितना होगा 8, तो 8 टाइम्स अगर कभी भी पूछेगी 8 गुना कितने साल में, तो यहीं तक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 5 5 और 5 15 आंसर आ जाएगा। अगले 5 साल में फिर से डबल होगा, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन में क्योंकि 16 पूछा है तो अब मैं इनको जोड़ूंगा, और 5 5 5 को अगर 4 बार जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 साल, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए अब तो सभी लोग, आप घबराया करो मत, एक बार मैं क्वेश्चन का बेसिक समझाता हूं, फिर उसी टाइप के आगे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझा देता हूं, और फिर उस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फाइल नंबर इस टाइम 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या सर हम लोग रेट नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? यहां पर क्या हम लोग रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? आप यहां पर रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 वर्ष में डबल हो रहा है 5 ईयर्स में। कोई धन प्रिंसिपल अपने पास एक है, ध्यान से समझना, यहां पर प्रिंसिपल एक है और अमाउंट बढ़कर दो हो गया 5 साल में, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या को 5 बार इंटू करूं तो अपने पास प्रिंसिपल आता है। तो एक 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 को 5 बार इंटू करोगे तो अपने पास एक आएगा, लेकिन कौन सी संख्या को मैं 5 बार इंटू करूं तो अपने पास यहां पर अमाउंट आएगा 2 कब आएगा, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई संख्या नहीं होती, तो इसलिए आप लोग यहां पर रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन अगर अपने पास इस प्रकार से आ जाता, सेम क्वेश्चन अगर अपने पास इस प्रकार से आ जाता, ध्यान से समझना सभी लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अगर अपने पास ऐसे होता, सेम ही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि कोई धन 5 वर्ष में बढ़कर 5 ईयर्स में बढ़कर 32 टाइम्स हो गया, यहां तो सर आप रेट की मना कर रहे हो कि रेट नहीं निकाल सकते, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आगे जब आएगा उसमें रेट अगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो रेट हम लोग निकाल भी सकते हैं। ये क्या बात हुई सर? थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास क्वेश्चन में रेट हम लोग ऐसे क्वेश्चन में निकाल नहीं सकते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 5 वर्ष में अगर 32 गुना हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में अब आप लोग क्या करोगे, अपने पास ये याद होगा आपको 5 तरीके मैंने बताए,
पहले सीआई निकालने के 5 मेथड बताए, 2 दिन क्लास ली, फिर 8-10 दिन क्लास छोड़ दी बीच में, उस टाइम हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा, फिर से हम लोग सीआई पर आए। तो उनको अगर बार बार आपने किया होगा तो वो दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि सर 32 गुना अगर हो गया है तो प्रिंसिपल अगर मैं 1 मानूंगा तो अमाउंट कितना हो गया है, अपने पास 32 हो गया है, और कितने साल में, 5 साल में। तो क्या 5 बार इंटू करने पर यह आया होगा, क्योंकि 5 साल अगर है तो कौन सी संख्या को 5 बार इंटू करूं, समान संख्या को, तो 1 आए, तो आप कहोगे सर 1 1 1 होगा। 32 कब आएगा, जब आप लोग 2 2 2 2 और 2 को इंटू करोगे तो जाके 5 बार 32 आएगा। तो यहां पर फिर बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 1 बढ़ा, किससे बढ़ा, बटे 1 गुना 100, तो 1 साल की रेट जो आ गई है वो क्या 100% आ गई है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गई। तो फिर जब रेट निकालनी अपने पास होगी तो क्वेश्चन का डिपेंड करेगा कि अपने पास क्या गिवन है, संख्याएं क्या गिवन है। जैसे एक डबल हो रही है, एक से बढ़कर अगर 2 गुना हो रही है तो फिर रेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 5 को जब 2 की पावर यहां पर 1/5 आएगा, 2 की पावर 1/5 आएगा, और 2 की पावर 1/5 को आप लोग सोल्व नहीं कर सकते। क्या ऐसी कोई संख्या आप सोच सकते हो क्या जिसको इंटू करने पर, 5 बार इंटू करने पर 2 आए और सारी की सारी संख्याएं समान होनी चाहिए? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अमित बेसिक से देख लो, अमाउंट का पहले क्वेश्चन को मैंने बेसिक से समझाया कि कोई भी धन बढ़कर, अब इन क्वेश्चंस को आपसे खुद से होने चाहिए, अगर पहले आप शुरुआत से अगर हो तो कोई भी धन 5 वर्ष में बढ़कर, तो अपने पास प्रिंसिपल एक्स मान लो, और 5 वर्ष में बढ़कर टाइम 5 ईयर, अमाउंट अपने पास जो हो गया है वो डबल हो गया, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, 2x बराबर x इंटू 1+r/100 की पावर t, और टाइम कितने साल है, 5 साल। कट गया, इक्वेशन 1 नाम दो, यहीं छोड़ दो। फिर इसने कहा है कि कितने साल में अपने से 16 गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अपने पास यहां से x है, टाइम नहीं पता, रेट तो पहले ही नहीं पता था, और अपने से 16 गुना हो जाएगा यानी 16x। जब भी अमाउंट दे, अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, 16x बराबर अपने पास x इंटू 1+r/100 की पावर t। ना रेट पता है ना अब टाइम पता है, टाइम अब पूछा है, x से x कट गया, 16 को क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हो क्या, आप कहोगे सर जरूर हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये इक्वेशन नाम दे दो सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह क्या लिख सकते हो, ये अपने पास 2 है, इस 2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे इस 2 की जगह सर मैं लिख सकता हूं 1+r/100 की पावर 5, और इसके ऊपर पावर कितनी है, ये 4 लगा हुआ है, बराबर आगे तो ये चल ही रहा है, इसको मैं चेंज कर नहीं रहा हूं। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो 1+r/100 की पावर 5 की पावर 4, तो 5 का 4 से गुना करोगे तो 20, यहाँ पर 1+r/100 की पावर t, बेस से बेस अपने पास हट जाएगा, ये t का मान क्या 20 आ जाएगा। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब एक बच्चा भाविन, भाविन का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भाविन का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि सर यहां पर, और कोई भी बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहां पर ये तो 16 गुना दे दिया, तो मुझे बताइए सर इस क्वेश्चन में यहां पर 15 टाइम्स अगर दे दे तो हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? क्या भाविन आपका क्वेश्चन यही है क्या, बताओ मुझे। स्वाति, देवांश से मिलवाता हूं, देवांश से अभी मैं देखता हूं, अगर है तो मैं मिलवाता हूं भाई। यहां पर मुझे बताइए, ये अगर 16 की जगह 15 टाइम्स एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर यहां पर 15 गुना आ जाए, तो बताइए कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर मान लो 16 को काटकर मैं 15 टाइम्स दे रहा हूं, तो यहां पर अपने पास 16 नहीं होके कितना होगा, 15x होगा, यहां पर कितना होगा 15x होगा, और 15 को क्या आप लोग 2 की पावर में कन्वर्ट कर पाओगे क्या भाविन भाई? मुझे एक बात बताइए, क्या 15 को 2 की पावर में आप कन्वर्ट कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो 2 की पावर में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो फिर इक्वेशन से यहां पर कैसे मान रखोगे, और यहां पर मान रख नहीं रख पाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन वो क्यों पूछेगा, आप खुद सोचिए।
जो क्वेश्चन बेसिक से ही नहीं हो रहा है तो वो ऐसा क्वेश्चन वो हम लोगों से क्यों पूछेगा? जो बेसिक से होगा वो अपने ट्रिक से होगा, और जो ट्रिक से होगा वो अपने पास बेसिक से होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अपने पास यहां पर भी 2 की पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन में यहां पर भी 2 की पावर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बेसिक होता है उसी से हम लोग ये स्टेप उठाकर लाए हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जो बेसिक से नहीं पूछे, हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा? तो फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभार क्वेश्चन में आप लोग रेट निकाल सकते हो। कैसे? वो फिर संख्याओं पर डिपेंड करेगा। जैसे 1 से बढ़कर अगर कोई चीज 32 हो रही है, तो अगर रेट पूछ ले 5 साल में तो रेट निकाल सकते हैं, और ये यदि 5 साल में दुगुनी हो रही है तो आप लोग रेट निकाल ही नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। दोनों क्वेश्चन तीनों तरीके से, बेसिक से भी, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। अब आपका इतना दिमाग चलना चाहिए भाई, क्योंकि आपका एसएससी, रेलवे और सीडीएस के बैचेज को मैं पढ़ा रहा हूं। अब आपका इतना दिमाग चलना चाहिए कि आप क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि पहला समझाया, दूसरा समझाया, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। अब की बार देखिए, हम लोगों से जो पूछा है वो दर पूछ लिया है। तो जैसे ही पिछले क्वेश्चन में अगर दर पूछता तो मैं तुरंत बोलता कि यार रेट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें दर ही पूछ लिया है। तो आप पढ़कर देखिए कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे क्या। तो यहां पर आप कहोगे 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है, तो और 8 गुना हो रही है 3 साल में, तो अगर वैल्यू आप सोच पाओ तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। टाइम अगर 3 साल है, समान संख्या को 3 बार इंटू करने पर ये अपने पास आना चाहिए। तो कौन सा होगा? 1, 1 और 1, और ये कितना होगा? 2, 2 और 2। अब मुझे बताइए क्या रेट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 1/1 गुना 100, तो रेट कितनी आ गई? 100%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सही से चीजें समझ पा रहे हो क्या? किसी बच्चे को बेसिक चाहिए इसका? तो बेसिक एक ही बात मैं समझा रहा हूं, जब से सीआई पढ़ाने की शुरुआत की है, कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है वो अमाउंट है। और सीआई में कभी भी अमाउंट दे तो हमेशा आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना, अपने आप आंसर आएगा। प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पर 1 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, 100 मान लो, जो मर्जी है वो मान लो। टाइम कितने साल में? 3 साल में। और अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया अपने पास 8x। यहाँ पर 3 वर्ष में 8x, और रेट हम लोगों से पूछिए। तो जब भी अमाउंट दे, याद कर लो, लिख लिख कर याद कर लो, बिना लिखे याद कर लो, लेकिन याद कर लो, हमेशा फॉर्मूला आपको रेट का लगाना है। ये लीजिए अपने पास टाइम आ जाएगा t, तो p a की जगह a लिखेंगे हम लोग 8x, p की जगह p लिखेंगे x। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1+r/100 की पावर, अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा? 3। x से x अपने पास हट जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट करोगे तो इधर 8 का क्यूब रूट होता है 2, इधर करोगे 1+r/100। ये इधर आके माइनस होगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और गुना करोगे 100 से, बराबर r है। तो r जो आ गया है वो कितना आ गया? 100%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ दोनों मेथड आप लोग, बेसिक भी और डायरेक्ट तरीका, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? देवेंद्र जोशी कह रहा है सर पूरा टाइम मैथ्स पढ़ने में निकल जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, अब देखिए ये मेरी क्लास की, भाई मैं ऑफलाइन भी कल परसों ही पूछ रहा था, मेरी क्लास में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चा मैथ्स ही मैथ्स पढ़ता रहता है। ऐसा कितने लोगों की प्रॉब्लम है, ये बात बताइए एक बार सभी लोग। ऐसे कितने लोगों को अपने पास ये वाली प्रॉब्लम है भाई, जो मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहते हैं? ये प्रॉब्लम कितने ज्यादा लोगों को तो नहीं है ना? याद रखना, आप लोग ध्यान रखिए, मैथ्स को आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम, बहुत सारे बच्चे क्योंकि मैथ्स उनका इंप्रूव हो जाता है, बेसिक क्लियर हो जाता है, और जैसे ही बेसिक क्लियर होता है उनसे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाता है, और क्वेश्चंस होने शुरू हो जाते हैं तो फिर उनका क्या होता है कि मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहते हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट को देखते भी नहीं है पूरे दिन। बहुत सारे, अच्छा ऐसे ऐसे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा जो बच्चा अगर इस टाइप से कर रहा है मैथ्स को। और ये बुरी आदत है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों की ऐसी आदत हो जाती है।
क्लासेस में, क्योंकि मैथ्स बेसिक क्लियर हुआ, क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। तो याद रखना मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा आपको 3 आवर्स या 2.5 घंटे देने हैं, जिसमें जितना मैथ्स हो उतना कर लो, उसके बाद छोड़ दो, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी तरह आप लोग मास्टर बन जाओगे कहीं पर। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, 3 घंटे के बाद चाहे चीजें हो या नहीं हो आपसे, वहीं छोड़ दो कि कल देखेंगे यार, 3 घंटे आज पढ़ लिए, ज्यादा से ज्यादा या 2.5 घंटे ही रखिए। 2.5 घंटे मैथ्स, 2.5 घंटे इंग्लिश, 2.5 घंटे जीके और आधा घंटा रीजनिंग के लिए, सिर्फ इतना ही रखिए। चलो, तो ये चीज याद रखना, नहीं तो सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो फिर। और ये एक बुरी आदत है जो क्लास में जैसे ही बेसिक क्लियर होते हैं और फिर वो बच्चों को लग जाती है कि मैथ्स करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और एक टीचर का काम ये भी होता है, जरूरी नहीं कि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखाकर डराने के बजाय, ये काम भी होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी तो पढ़ोगे। लेकिन 3 घंटे से ज्यादा मत पढ़ना। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 4। सदाम पढ़ो भाई, अभी कोई इश्यू नहीं है। अभिषेक कमजोर है, 3 घंटे अगर पढ़ोगे तो आपकी 1.5-2 महीने में देखना सुधरना शुरू हो जाएगी। अभी तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्योंकि फाइल अपने पास 12 फाइल हमें करनी है, तो फटाफट थोड़ा सा करते हैं। बेसिक में क्लियर करवा चुका हूं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करने पर जमा की गई राशि 36,000 रुपए 6 वर्ष के बाद 3 गुना हो गई, तो 18 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष में देखिए, 6 ईयर में अगर अपने पास डायरेक्ट में करवा रहा हूं 3 टाइम्स अगर हो रही है, तो बताओ 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? तो मुझे एक बात बताओ, 18 साल को, क्या ये अगर पैटर्न आपको याद है, 6 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं, और इधर जो इंटू में है इधर वो पावर में चला जाता है, तो कितने गुना हो जाएगी? तो 27 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले 36,000 रुपए हो रही थी, उसका 36,000 रुपए की राशि अगर 27 टाइम्स हो गई है, तो मुझे बताओ कितनी अपने पास हो जाएगी? तो यहां से अब हमें इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। 0 0 0, 7 गुना 6 42, 7 गुना 3 21, और अपने पास 12, अपने पास 37 हो गया है। 6 और 3 9, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर आ गया। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? धीरे धीरे हो जाएगा सदाम, 5 टाइम्स। जैसे जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, आपको पिछले 20 दिन से चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, तब तक अगर पिछला जो चैप्टर हो चुका उसको रिवाइज कर लो। इसको तो डेली में कितने एक्सिक्यूशंस करवा रहा हूं, अब 2 क्लास लगाइए, नहीं तो एक एक क्लास में 15 16 15 16 इतने ही क्वेश्चंस में करवा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस को 1 घंटे में किया करो, 2 घंटे पहले वाले चैप्टर जो पढ़ चुके हो उसको किया करो। पहला चैप्टर है तो इसी को करते रहो बार बार। ध्यान से समझना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन जहां पर आए 6 वर्ष में, 6 ईयर में अपने से कितने गुना हो रहा है? 3 टाइम। अगले 6 साल में फिर से 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना होता है? 9, ये लीजिए। अगले 6 साल में फिर से इसका 3 गुना, तो 9 का 3 गुना कितना होता है? 27। तो 27 टाइम्स हो जाएगा 36,000 रुपए। अगर 27 टाइम्स हो रहे हैं, 27 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? टाइप नंबर 4 में सुबह सुबह सारे क्वेश्चन करवा के गया था भाई। आप कह रहे हो 9 के बाद नहीं बन रहा है, 9 के बाद क्या बनेगा? 9 के बाद एक क्वेश्चन है, 10। दो ही तो क्वेश्चन है, दो और मैं करवा के गया हूं, 10 क्वेश्चन आज सुबह ही। करो अगला क्वेश्चन 5 नंबर। क्या इसको मैं छोड़ दूं? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 5 वर्ष में दुगुना, तो 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 12 8 96, ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? बोलो खुद कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? सभी लोग बताओ। चलो 5 नंबर आप लोगों को खुद को करना है, सेम ही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूं। एक मोहम्मद रिजवान कह रहा है सर नहीं कर सकते, तो मैं बता दूं मोहम्मद के लिए, 5 वर्ष में 2 गुना भाई, 5 ईयर्स में 2 टाइम्स, तो इसका 15 वर्ष में 3 गुना अगर हुआ तो इस बच्चे के लिए मैं करवा देता हूँ। 2 की पावर 3, तो ये अपने पास हुआ 8। तो 8 टाइम्स हो जाएगा। 12 को 8 से गुना करना रिजवान भाई, तो 96,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6।
कुछ राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से 3 गुना। देखो क्वेश्चन चेंज हो जाता है अचानक, जो चीजें आप लोग पढ़कर आए हो वहीं से चीजें आप लोगों को सीखनी है। यहां से अपने पास यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अगर एक था, ध्यान से सुनिए, तो अमाउंट कितना हो गया है 144/121। अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं यहां से 121 इधर आ जाएगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो के 121 अनुपात 144 आ गया है क्या? या तो ऐसे सोच लो, या कुछ बच्चे क्या करते हैं नीचे वाली वैल्यू पहले सोच लेते हैं कि प्रिंसिपल सर 121 अगर अपने पास है तो फिर अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा अपने पास 144 ऊपर वाली संख्या, क्योंकि 121 का 144/121 करोगे तो 121 से 121 कट जाएगा तो अमाउंट आ गया। तो अमाउंट चाहे प्रिंसिपल 1 मान लो, फिर अमाउंट ये रख लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी आप लोग मान लीजिए, आंसर अपने पास यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैंने पहले 121 मान लिया है, नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो, और 2 वर्ष में अगर इतना हुआ है प्रिंसिपल, तो मुझे बताइए यहां से किससे गुना होगा? 11 × 11, और ये किससे इंटू होगा? 12 × 12। तो क्या आप लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे जरूर सर, 1/11 गुना अपने पास 100, तो रेट आ गई 100/11%। ये लो अपने पास रेट आ गई है। अब यहां पर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, तो बताओ कितने समय में वही धनराशि साधारण ब्याज की उसी दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी? साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अगर रेट दी हुई है तो प्रिंसिपल अगर आप लोग 1 मानते हो तो मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला? तो ब्याज अपने पास मिलेगा 2 रुपए, और यहां से हम लोगों से रेट दी हुई है 100 अपने पास 11%। तो हम लोगों से पूछा है कि बताओ टाइम क्या होगा। तो एसआई में टाइम का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको मत भूल जाना। टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 2 रुपए, अपॉन प्रिंसिपल 1 है, और रेट है 100/11। ये चीजें मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, आपको पता होगा कि एसआई में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आंसर आ गया 22 ईयर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान आसान चीजें हैं, कोशिश करोगे तो पक्का होनी शुरू होंगी। कुछ चीजें पहले वाली रिलेट करेंगे, कुछ चीजें नई उसमें जोड़ते चलेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या बताइए क्वेश्चन आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? फाइल में 4 में 18 है क्या? ठीक है, 18 तो अपने पास है, तो उससे वो कर लो। उसमें से मैंने 13 14 तो करवाई दिए होंगे, 2-3 क्वेश्चन छोड़े होंगे भाई। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो किया करो, जब 14 में करवा देता हूं। अब शिवा सिंगल कह रहा है सर ऐसा ही का क्यों करवाया? क्योंकि इस महोदय के बचपन से बात फिट है, कॉलेज लाइफ से ही, कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते। उसके दिमाग में किसी ने या उसको पीट दिया होगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम, टीचर ने, कि क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा है, सीधा आंसर लिखते हैं। क्योंकि ऐसे लोग 5 क्वेश्चन रट के जाते हैं कॉलेज में, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए उनको लिखना वही होता है। तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन क्या आ गया है, क्वेश्चन क्या नहीं आ गया है। अगर पहला क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का करते तो ये लोग साधारण ब्याज में भी फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं कि साइन 45 की वैल्यू लगा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर 45,000 रुपए ब्याज दिया हुआ है, तो साइन 45 का मान अपने पास 1/√2। फिर ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि यहाँ पर 1/√2 तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, मुझे बोनस मिलेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है वही राशि साधारण ब्याज की दर पर अपने पास कितनी हो जाएगी। सेम विल मनी ट्रिपलेट इन्वेस्टेड इन द सेम एट सिंपल इंटरेस्ट, सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन से। हमारी कॉलेजेस ने, जो कॉलेज हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है, मतलब उनको क्वेश्चन पढ़ने में डर लगता है क्योंकि आंसर उनको पहले से पता रहता है। नहीं, मुझे बताइए क्या ये बात समझ पाए हो क्या? अब आप लोग देखोगे एक चीज, अगर आप लोगों ने देखा है यहां पर एक चीज आप लोग हमेशा देखोगे, ध्यान रखना, जब भी अपने पास जैसे प्रिंसिपल अपने पास 1 है और बढ़कर हो गया, अमाउंट अपने पास 3 हो गया, तो जब भी सीआई का अगर क्वेश्चन होता है ना, तो डायरेक्ट मैं यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला लगा देता हूं। आप हमेशा कभी भी अगर बात नोट करोगे बेसिक से करते टाइम, मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगा देता हूं। जबकि यही क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज का होता है तो मैं हमेशा यहां पर प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट अपने पास 3 था, और अपने पास ऐसा ही निकालता हूं पहले, और फिर ऐसा ही का फॉर्मूला लगाता हूं। टाइम या रेट जो भी हम लोगों से पूछे तो पहले हम लोग ऐसा ही निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। ऐसा क्यों? आप लोग देखोगे कि सीआई में अपने पास एसआई में एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू R/100।
और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है अपने पास साधारण ब्याज P प्लस P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला बड़ा है और साधारण ब्याज का फॉर्मूला छोटा है। जबकि सीआई में सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास T माइनस P, ये सीआई का फॉर्मूला है। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। तो यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला छोटा है। साधारण ब्याज में ब्याज का फॉर्मूला छोटा और अमाउंट का फॉर्मूला बड़ा होता है, इसलिए मैं यहां अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं एसआई का फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि वो फॉर्मूला छोटा है, हमेशा साधारण ब्याज निकालता हूं। जबकि यहां पर अपने पास सीआई जो अपने पास होता है, ये जो अपने पास है सीआई के क्वेश्चन में हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि ब्याज तो निकाल तो सकते हो सीआई 2 रुपए, लेकिन जब सीआई लगाकर फिर फॉर्मूला लगाओगे तो वो फॉर्मूला ज्यादा बड़ा है, आंसर तो इससे भी आएगा, लेकिन फॉर्मूला ये ज्यादा बड़ा है, इसको नहीं लगाकर डायरेक्ट हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है आप लोगों से आगे साधारण ब्याज, क्योंकि सिवा जो स्टूडेंट है वो साधारण ब्याज पढ़ता नहीं है, उसके दिमाग में साधारण ब्याज नहीं पढ़ा जाता, ये थोड़ी एरर है, इसलिए अगला क्वेश्चन सीधी रेट पूछ ली कि बताइए रेट क्या होगी, क्या आप कर पाओगे क्या, बताओ भाई। कोई धनराशि एक वर्ष में अपना 625/256 गुना हो जाती है यदि चक्रवर्ती ब्याज तिमाही संयोजित हो, 3 मंथ से अगर संयोजित हो, तो एक वर्ष का मतलब क्या 4 वर्ष हो जाएंगे, क्या 4 ईयर्स हो जाएंगे। तो थोड़ी देर पहले भी समझाया है ये चीज चंदन ठाकुर के लिए। चंदन पहले प्रिंसिपल 256 नीचे वाली संख्या मान लिया करो, तो अमाउंट अपने पास ये हो जाएगा भाई। कौन सी संख्या को 4 बार इंटू करने पर ये आया है, ये आपको बैठकर अब सोचना ही पड़ेगा। तो 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 4 गुना 4 गुना 4, और ये कितना होगा 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर बताइए रेट कितनी हो गई है, तो आप कहोगे सर 1/4 गुना 100, तो 4 से अपने पास कितनी बार 25 बार। ये रेट अपने पास आई है 3 महीने की, तिमाही जोड़ रहे हैं, प्रत्येक 3-3 महीने में जोड़ रहे हैं, तो एक 3 महीने की रेट अगर 25% है, तो 4 महीने की रेट क्या अपने पास 4 से गुना कर देंगे तो एक साल की रेट क्या 100% होगी क्या। और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास ए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 3 महीने में आपको पता होगा टाइम को एक साल अगर है, तो टाइम को हम लोगों ने यहां पर क्या करते हैं, टाइम को 4 से गुना करते हैं, तो टाइम 4 साल। और रेट को 1/4 करते हैं, रेट जो है उसको 1/4 करता है, तो किसी रेट को 1/4 करने के बाद अगर 25 आया है, तो रियल में रेट थी क्या 1/4 करने के बाद 25 आया है, इसका मतलब पहले रेट जरूर 100% रही होगी क्या। या तो ऐसे सोच लो, या जिनको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो चुका है उनको पता होगा 3 महीने की रेट अगर 25% है, तो एक साल की रेट फिर 100% होगी, 4 से गुना करना है। 8 नंबर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस यहां पर अपने पास सेम ही है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। अब सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं, वही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला किया था 4 वर्ष में, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करोगे तो ये आ जाएगा, 11 गुना 11 गुना 11 करोगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो बताओ क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या। अब अभिनय यादव, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो मेरे दोस्त, तो फिर आप यहां पर जैसे एग्जाम में पहुंचोगे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं और क्लास में ही चौथा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तब तो फिर क्या ही मतलब होगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूं, नया क्वेश्चन आ जाए तो मैं करवा देता हूं, लेकिन बच्चा खुद करे, कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। आपके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि ओहो टीचर सर क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, बच्चा खुद करे, उसके लिए मैं सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन छोड़ता हूं। तो यहां पर फिर आप एग्जाम में जैसी संख्या चेंज होगी, यहां पर कुछ और संख्या आएगी, आप क्वेश्चन को करने की नहीं सोच पाओगे। भाई ध्यान रखना, जब यही वैल्यू नहीं सोच पा रहे हो तो वहां कहां से सोचोगे। तो रेट अपने पास 1/10 गुना 100, ये लो मैं तो करवा दूंगा, लेकिन उससे मेरे करवाने से आपका लॉस ही होगा जब आप नहीं सोचोगे तो। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है, कैसे भी संख्याएं अपने पास आ सकती हैं। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग सभी लोग, दर हम लोग से पूछता है क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, करके देख लीजिए सभी लोग।
निवेशित राशि स्वयं की 1.96 टाइम्स हो जाती है 2 वर्ष में। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद को करने चाहिए भाई। जैसे ही थोड़ा थोड़ा अलग क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट हो जाएगा 1.96। पॉइंट अगर हटाते हो तो 2 जीरो अपने पास आ जाएंगे। अब इन चीजों को मुझे नहीं करवाना, ये खुद सोचिए। तो आप लोग यहां पर तो 2 साल, अगर टाइम 2 साल अपने पास है तो यहां पर संख्याएं सोचिए, नहीं तो एग्जाम में भी फिर टाइम लगेगा कि कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर 100 आएगा और कौन सी संख्याओं को इंटू करने पर यह आएगा। तो रेट यहां पर क्या है, 4/10 गुना 100, तो रेट आ गई अपने पास 40%। ये लो आंसर आ गया है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? अब आप लोग यहां पर इन क्वेश्चंस को फिर मैं छोड़ता हूं तो अचानक लगता है कि सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया। अब जबकि सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है जब ऐसे क्वेश्चन खुद करते हो। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा मेथड अपने पास क्या होता है, अमाउंट जब भी दिया हुआ है फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। प्रिंसिपल अपने पास एक है, अमाउंट अपने पास 1.96 है, कितने टाइम में हो रहा है 2 साल में, और रेट अगर पूछा है तो सीआई में हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए और वैल्यू पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो दो क्वेश्चन पहले करवा के हैं सेम क्वेश्चन है, कर लो, करके देख लीजिए कर पाओगे क्या। अब लास्ट में उसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ हम लोग लिख देते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, बताइए कर लोगे क्या। तो यहां पर अपने पास चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 5 ईयर्स में अपने पास 2 टाइम्स हो रही है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो आगे क्या है 20 साल में, तो 20 ईयर में अभी भी किया था हम लोगों ने 5 गुना 4। तो ये जो संख्या आती है पावर में पहुंचा दो और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, तो 12,000 का 16 टाइम्स हो जाएगी। तो 16 गुना अगर करोगे तो 16 गुना 12 192, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन। या आप सोच सकते हो 5 वर्ष में 2 गुना, लाइन खींच लो। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो 5 साल में 2 गुना हो रहा है, अगले 5 साल में फिर से डबल, 2 का डबल 4, अगले 5 साल में फिर से डबल, 4 का डबल 8, अगले 5 साल में फिर से डबल, 8 का डबल 16। 20 साल दिया हुआ है तो 20 साल हो चुके हैं, अब रुकना है 16 टाइम। तो इसको गुना करोगे 16 से, यहां पर या तो पूछ लेगा कितने गुना होगी या पूछ लेगा कितनी होगी। तो 12,000 का 16 गुना करोगे तो 16 12 192, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है। चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, उन पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर कोई धनराशि दुगुने से अधिक होगी। कोई भी धनराशि दुगुने से अगर अधिक होगी तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 से कितनी हुई 6, तो एक साल में 5 से 6 हो जाएगी, हमें पता लग गया। 2 साल में कितनी हो जाएगी 25 से अपने पास 36, 3 साल में 125 से 216, डबल से ज्यादा नहीं हुआ 250, ये 625 और 1296। क्या अपने पास 625 और यहां पर अपने पास 1296 है, क्या डबल से मुझे बताइए ज्यादा हो रही है क्या? बिल्कुल 4 साल में ज्यादा हो रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 ईयर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? नहीं समझ में आया, संतोष को नहीं समझ में आया, तो चलिए मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी धन डबल से अपने पास ज्यादा होना चाहिए। तो एक साल में कितना हो रहा है, अगर मैं कहूं कि रेट अपने पास ये है
तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। टाइम अगर 1 साल होता तो प्रिंसिपल अपने पास था 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा 6। आपको चेक करना है क्या डबल से ज्यादा हो रहा है क्या। आप कहोगे सर डबल से ज्यादा नहीं हो रहा, ये तो अपने पास 5 से 6 हुआ है 1 साल में। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल में टाइम अगर 2 ईयर अपने पास होता, टाइम अगर 2 ईयर होता तो टाइम 5 से अपने पास कितना होगा 6, और बताओ 5 से कितना होगा 6। चेक कर रहे हैं डबल से ज्यादा होना चाहिए, तो प्रिंसिपल होगा 25 और ये होगा 36। आपको चेक करना है संतोष भाई क्या डबल से अपने पास ज्यादा हो रहा है क्या। 25 से 36, 50 से ज्यादा क्या हो रहा है क्या, 25 का डबल 50 नहीं, ये तो सिर्फ 36 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर अपने पास मुझे बताइए 3 साल की अगर मैं बात करूं, 3 इयर्स की अगर मैं बात करूं, 5 से अपने पास यहां पर 6 हुआ, 5 से अपने पास 6 हुआ, और 5 से अपने पास अगर 6 हुआ, तो मुझे एक बात बताइए 3 साल में 125 से 216 अपने पास हो रहा है, क्या अपने पास डबल से ज्यादा हो रहा है क्या। तो आप कहोगे नहीं सर 125 का डबल तो 250 होता है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है। तो ऐसे चेक करते जा रहे हैं, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, अब चेक करेंगे हम लोग 4 साल। तो यहां पर 4 ईयर के लिए अगर चेक करोगे तो 5 से 6 होगा, यह आपको पता होगा। 4 साल के लिए 4 बार, 3 साल के लिए 3 बार, और 2 साल के लिए 2 बार। तो ये है 25 का स्क्वायर 625, और ये 36 का स्क्वायर 1296। क्या अपने पास डबल से ज्यादा हो रहा है क्या, 625 का डबल 1250, हाँ ज्यादा हो रहा है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया 4 साल। तो उसको एक बार ही चेक कर लो, बार बार 4 बार लिखने के बजाय, क्या 5 से 6 डबल से ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं। दो में दिमाग में चेक कर लो, 25 से 36 नहीं हो रहा, 125 से 616 नहीं हो रहा, यहां पर 4 साल करोगे तब जाकर हो रहा है। तो साथ साथ लिखने के बजाय हम लोग सोचते गए। अब तो बताओ संतोष भाई क्या आप समझ पाए हो क्या। देवांश को अगर मिलना चाह रहे हो आप तो मैं पूछ लेता हूं। देवांश, ठीक है, बोलना मिलना पसंद करे बच्चों से तो आ जाएगा क्लास में, है ना। तो चलिए अपने पास यहां पर, अब मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ पाए होंगे। नॉर्मली क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसको इस प्रकार से भी हम लोग, देवांश मेरा बेटा है, कभी कभार वो आ जाता है क्लास में। आजकल तो क्या है कि अपनी 7 बजे क्लास लगती है और उसकी 7:05 पर बस आ जाती है स्कूल की। तो आप कभी आया नहीं आपके सामने, नहीं तो बहुत बार आ जाता है मिलने के लिए। यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग, और मैं घर से ही पढ़ाता हूं। ये वाली जो क्लास है ऑनलाइन, ये घर पर ही घर से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर उन वर्षों की संख्या कम से कम 20%। ध्यान रखना अगर कोई भी काम डबल अगर हो रहा है तो अपने पास 2 टाइम्स अगर हो रहा है तो एक संख्या आप लोग याद कर सकते हो, R×T बराबर अपने पास 72। अगर कोई भी धन 3 टाइम्स अगर हो रहा है, 3 टाइम्स अगर हो रहा है, तो R×T बराबर एक संख्या आप लोग दिमाग में रख सकते हो 114। आर देकर टाइम पूछ सकता है, टाइम अगर कोई धन 5 4 गुना से बड़ा हो जाए तो R×T बराबर 144। ये संख्या आप लोग याद कर सकते हो, ये संख्या आप लोग रट सकते हो। अगर कोई भी धन 2 गुना अपने पास हो रहा है, संदीप कुमार कह रहा है सर आपकी शादी हो गई क्या। संदीप मेरे 2 बेटे हैं भाई। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास R×T बराबर अगर 72 अपने पास है, R×T बराबर अपने पास 72 है, इसमें R देकर टाइम पूछ सकता है और टाइम देकर हम लोगों से रेट पूछ सकता है, बोलिए ठीक है क्या। तो रेट यहां पर कितनी दी हुई थी 20, तो 2 गुना अगर हो रहा है तो ये संख्या अपने पास याद करनी है। 2 गुना अगर हो रहा है तो 20 × T बराबर अगर 72 अगर है तो T का मान कितना होगा 72/20। तो ये अपने पास आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। तो 3.6 ईयर का मतलब जस्ट बड़े वाला आपको आंसर देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पॉइंट में आए तो बड़े वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। याद रखना ये जो संख्या है अपने पास ये लोग से आती हैं, लेकिन ये लोग में भी फिट सारी की सारी संख्याओं में फिट नहीं बैठती, ये कुछ ही संख्याओं में फिट बैठती हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता चुका हूं, 5 से 6, 5 से 6। बाकी ये भी याद कर सकते हो, कभी कभार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी वो बना सकता है, इसको याद करना। ये लोग से आते हैं भाई, लोग लगाया संदीप दोनों तरफ, और फिर जो लोग की वैल्यू है उसको कैलकुलेटर से निकालकर यहां पर फिट कर ली कि लगभग इतना आता है। शिवा मिलवा देंगे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है अपने पास कितने वर्षों में, और ध्यान रखना ये जो संख्याएं बैंक वगैरह में एक निश्चित संख्याओं तक ही चलता है, तो संख्याएं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार इन पर बेस्ड बना दे। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। हाँ, हमेशा संदीप कुमार बड़ी वैल्यू लेनी है। ये जो 72 और 114 और 144 जो मैंने बताया है, ये अपने पास यहां पर कभी मतलब एक निश्चित यहां पर गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। ये 100% सही नहीं है, कभी कभी ना किसी क्वेश्चन में गलत भी हो सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कभी कभार 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे अपने पास आ जाता है, तो उन क्वेश्चन में फिर ये रेट याद करनी पड़ती है। मान लो 19 साल आ जाए कि 19 साल में बताओ कितने, कौन सी रेट से 3 गुना हो जाएगा, तो 19 साल का फिर हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 19 साल का 19 ईयर का फिर हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो फिर मैं ये रेट आपको रटवा देता हूं, R इंटू टी बराबर 72, ये वाली चीज है। बाकी आप बेसिक से करना, क्योंकि इन तरीके से क्वेश्चन 100% में लिख कर नहीं दे रहा हूं, ये तो बस बैंक में एक टर्म चलती है और बैंक की रेट लगभग फिक्स होती है, ध्यान रखना। गलत पता नहीं कर पाओगे आशुतोष, बेसिक से करना, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसके लिए रेट आप याद रखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन जैसे आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ये रहा, आ जाओ। आज बच्चे कह रहे थे कि मिलना है हम लोगों को। देवांश बच्चे आप इस पर खड़े हो गए क्या? ये लो। हेलो बोल दो। देवांश का एक दांत तो चला गया है। हेलो बोल दो ना, ठीक है क्या? अभी वो देखो बच्चे पूछ रहे कैसे हो, मैं बताता हूँ आपको, बढ़िया एकदम, अरे वाह। और हेलो देवांश, हेलो देवांश, आपके दांत कहाँ गए, ऐसे पूछ रहे हैं, कहाँ गए बताओ। अब क्या, अब प्लान क्या आगे, टीवी का? टीवी का प्लान है भाई, चलो ठीक है, बाय। है, अब आप भागो यहां से, अब भागो। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, कितने पूर्ण वर्षों में अपने से तिगुनी से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब हम लोगों को ये देखना है 3 गुना से ज्यादा अपने पास कब हो जाएगी। तो 3 गुना से ज्यादा, मुझे एक बात बताइए कि क्या यहां पर इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है क्या? तो 3 से कितना हुआ, 4। ये तो 3 गुना से ज्यादा कहा, ये तो डबल से ही ज्यादा नहीं हुआ, क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अपने पास फिर से 3 से कितना हो गया है, अपने पास 4 हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, ये हुआ 9 और ये हुआ 16, 16 अपने पास हुआ, तो क्या अपने पास यहां पर मुझे बताओ क्या डबल से ज्यादा नहीं हो रहा है? अगर हम लोग यहां पर करें 3, तो ये अपने पास 27 है और ये अपने पास 64 है। क्या अपने पास 3 गुना से ज्यादा हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, 3 गुना से ज्यादा नहीं हो रहा। फिर से करो, 3 और 4 अगर करते हो तो ये अपने पास देखिए 3 से इंटू करते हो तो 81, और ये अगर इंटू करते हो तो ये अपने पास 256। तो ये वैल्यू क्या 3 गुना से ज्यादा हो रही है क्या? बिल्कुल 3 टाइम से ज्यादा हो रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 साल। अब की बार भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उन्होंने डबल करके ही क्वेश्चन छोड़ दिया, 3 साल आंसर दे दिया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। या दूसरा अपने पास 33 पॉइंट, अपने पास इसको 3 लिख सकते हो, इनटू अपने पास टाइम बराबर 3 गुना अगर कभी भी हो तो 114, यहां पर भाग दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब 3 पॉइंट समथिंग अगर आए तो उससे ज्यादा वाला आपको आंसर देना है, ये बात आप ध्यान रखना। छोटे बेटे को कल मिलवाता हूँ विशाल, कल मिलवाता हूँ, आज हम लोग पढ़ते हैं भाई। शाम को क्लास भी लगाई है और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा तो कोई फायदा हमें मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग चीजें ध्यान रखना, दोनों मेथड। क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ब्याज जोड़कर इतनी गुना हो जाती है, तो अब की बार दर पूछ लिया, क्या ये क्वेश्चन तो आप कर पाओगे क्या? अभी भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, क्या कर लोगे क्या? स्वाति मिश्रा कह रही है छोट, उसका नाम वेदांत है, वेदांत। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास है 27 अपॉन अपने पास 8 होगा, 27 अपॉन 8।
तो यहां से मैंने कहा है कि प्रिंसिपल नीचे वाली संख्या को आप लोग पहले मान लीजिए 8 अपने पास होगा, तो अमाउंट अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 27 ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। टाइम 3 साल है, ये चीजें मैं अभी भी करवाते हुए आ रहा हूं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 2 2 3 3 3, तो यहां से यहां तक एक साल में कितना बढ़ा, 1/2 गुना 100, अपने पास आंसर आ जाएगा 50%, या आप लोग लगा सकते हो अमाउंट का फॉर्मूला। श्रद्धा, आपकी तरफ ही कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बिल्कुल सही चल रही है। आपके नेटवर्क कोई एरर होगा तो आप उस चीज को आप देख लीजिए। कितने वर्षों में अपने से 3 गुने से अधिक अपने पास ज्यादा हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी, क्या आप लोग यहां पर क्वेश्चन कर पाओगे क्या? बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पर 3 गुना से अपने पास ज्यादा अगर होगी तो बताइए कितने साल में हो जाएगी? तो 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए, क्या 3/8 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो 8 से अपने पास यहां पर 11, 8 से अपने पास यहां पर 11, 8 से 11 और 8 से 11, जब 4 बार इस चीज को आप लोग करोगे, 64 का स्क्वायर 8 गुना 8 64, और 64 का स्क्वायर 40 96, और यहां पर 11 गुना 11 अपने पास 121 गुना 121 अगर आप लोग करते हो, तो यहां पर 121 में 21 जोड़ोगे 142, और 42 और 46, 146 4 1 ही आ जाएगा। क्या 3 गुना से अधिक हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है 3 गुना से अधिक। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 साल, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? संदीप, ये 2 दिन क्लास और लगेगी, ज्यादा दिन क्लास नहीं लूंगा। 2 3 दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, फिर 6 बजे से लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 बजे पढ़ो, 5 बजे पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, मैं शाम को इस टाइम फ्री हूं। तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम एडजस्ट कर लूंगा वो, लेकिन आप लोगों के लिए फिर हर बच्चे के लिए प्रॉब्लम है भाई। 64 का स्क्वायर याद है संदीप कुमार मुझे, 40 96 होता है, और 121 का स्क्वायर करने का तरीका यह होता है, इसमें 121 में 21 जोड़ोगे तो 142, और इसका 21 का स्क्वायर 441, इधर 2 ही रखते हैं, एक इधर ऐड करते हैं, तो 146 41। ये अपने पास पैटर्न आपको भी सिखाए गए या सिखा दूंगा आपको। यहां पर देखिए वो जो क्वेश्चन मैंने रटवाई है ना, जो संख्या है, बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभार टेस्ट सीरीज वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आपको ये संख्याएं इसीलिए मैंने रटवाई है। 2 गुना अगर होगा तो बराबर में 72, अपने पास 3 गुना है तो बराबर में 144, 4 गुना अगर है तो बराबर में 144। फिर ऐसा 19 साल का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप अचानक फंस जाते हो, तो फिर ये बेसिक तरीके से नहीं होगा। यहां पर देखिए, ये इसका पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा, ये 3 टाइम्स अपने पास हो रहा है। तो जब भी 3 टाइम्स हो रहा है तो R इंटू टी बराबर अपने पास 114 है। रेट देकर टाइम पूछ सकता है, टाइम दिया हुआ है, टाइम अपने पास 19 बराबर 144 अगर है, तो रेट बराबर कितने परसेंट होगी? 6%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसी संख्या है, लेकिन याद रखना, अपने पास जब ज्यादा बड़े साल अगर आ जाए तो आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, नहीं तो मैं बता चुका हूं कि इससे आप ये करो, इससे आप लोग ये करो, इससे ये करो, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो ये था अपने पास फाइल नंबर 5 नंबर। अब हम लोग सुबह की क्लास में एक चीज समझ रहे थे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या प्रत्येक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दूसरे साल तीसरे साल, तीसरे साल चौथे साल, चौथे साल पांचवें साल, एक बार अगर रेशियो आपका पता लग गया तो रेशियो शाम वही रहना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सुबह की जो क्लास अपने पास हुई थी उसमें मैं ये समझाकर आपको गया था कि 2 साल का अपने पास ये जो रेशियो है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अगर एक बार पता लग जाए तो देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। यहां पर मैं एक चीज आपको जो बताना चाह रहा हूं, याद रखना सभी बच्चे भाई। यहां पर अगर कभी भी अपने पास देखिए,
अगर रेट दी हुई है, इस चीज को आप लोग छोड़िए, एक बात आप लोग दिमाग में रखना ताकि कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो। रेट दे रखी है 12.5% और मान लो कभी किसी साल का आपको सीआई दिया हुआ है 1700 रुपए। कितने साल का? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1700 रुपए। ये हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो याद रखना क्वेश्चन को, प्रिंसिपल को हम लोग 1.25 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सर आप क्रिकेट नहीं, लोकेश में क्रिकेट नहीं देखता, वैसे फाइनल देखा था, एक ही मैच देखा मैंने पूरे वर्ल्ड कप में और वही हार गए, और वो पूरा का पूरा देखा मैंने, फिर मुझे लगा नहीं देखना चाहिए था। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 12.5% की रेट है, सीआई अपने पास 1700, टाइम अपने पास 2 ईयर। बाकी अब की बार अपनी टीम बहुत अच्छी टीम थी, एक मैच में हार जीत ऐसे लगी रहती है भाई, एक टीम एक मैच में हार गए तो हार गए, लेकिन वैसे अपनी टीम जो है वैसे रियल में अपनी टीम को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। अगर देखें डिजर्व अपनी ही टीम करती थी इस बार, क्योंकि बहुत शानदार टीम थी। बॉलर भी अपने चल रहे थे, बैट्समैन भी अपने चल रहे थे, लेकिन लास्ट में अपने पास एक मैच हार गए। तो हाँ, मुझे भी बाद में ये लगा शिवा कि नहीं देखना चाहिए था। यहां पर ठीक है, लगाता हूं भाई, मैं स्ट्रेटेजी की क्लास लगाता हूं, लेकिन अभी आप लोग समझना, ये यहां पर आप लोग ये जो प्रिंसिपल है इसको शुरुआत में एक्स मान लो, आंसर सेम आएगा। आप लोग प्रिंसिपल 100 मान लो, आंसर सेम आएगा। प्रिंसिपल आप लोग 5 रुपए मान लो, आंसर सेम आएगा। जो मर्जी आए वो मान लो, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8। तो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए इसका जो प्रिंसिपल है वो अगर टाइम 2 साल अगर है तो प्रिंसिपल 64 मान लेते हैं। इससे कैलकुलेशन सबसे जल्दी और आसान होगी। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 1/8 अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल जो अपने पास है 64 अगर आपने मान लिया, तो पहले साल का ब्याज जो होगा वो इसका 1/8 करोगे तो 8, फिर से दूसरे साल का ब्याज इसका 1/8 अगर करते हो तो 8, और इसका 1/8 करोगे तो 1। तो यहां से अपने पास सीआई कितना आ गया? 17 रुपए। उसने सीआई दिया हुआ 1700 बट्टे में 17 और इंटू करो 64। प्रिंसिपल 100 नहीं माना है अब की बार, 64 माना है 100 टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास क्या 6400 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास है, आप लोग मुझे एक बात बताइए, 1/8, दूसरा टाइम अगर 3 साल होता, टाइम अगर 3 साल होता तो क्या अपने पास इसका क्यूब कर देते, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो हम लोग क्यूब करके मान लेंगे। तो वो डिपेंड करेगा वहां पर क्या टाइम दिया हुआ है, उसी के अनुसार आप लोग खुद को चेंज कर लेना। प्रिंसिपल अगर अपने पास 2 साल है तो स्क्वायर करके मान लो, सब बाकी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जल्दी करने के लिए क्वेश्चन, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे टाइम अगर 3 साल होता, 2 की जगह 3 साल होता, तो प्रिंसिपल को मैं क्यूब करके मानता, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए याद रखना। 64 वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप लोग तो इस क्वेश्चन को कीजिए। यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, 64 को जाने दो। बस एक चीज ध्यान रखना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, 16 से 2/3% अगर कभी भी है तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। अगर टाइम 2 ईयर है तो कुछ भी मानकर क्वेश्चन करना, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। लेकिन 2 साल है तो प्रिंसिपल इसका स्क्वायर करके मानते हैं, यानी कि 36 हम लोग मान लेंगे। अगर टाइम 3 साल है तो आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए प्रिंसिपल जो है वो 6 का क्यूब करेंगे और कितना मान लेंगे? 216 मान लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बस सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी ही बात बता रहा हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो। टाइम अगर 4 साल हो तो 6 का क्यूब 1296 हम लोग मानेंगे, उससे जल्दी क्वेश्चन अपने पास आएगा। नहीं हो गया अभिषेक, अगर चीजें सीखते चलोगे तब तो होगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको इसमें मजे आने शुरू होंगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे कंफ्यूज ही रहोगे उसके बाद। तो भाई अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगेगा कि यार एक ये मतलब मेथड नहीं है, ये आपको पता होगा, एक क्वेश्चन करते ही समझ में आएगा कि ओ यार एक्स माना था इतना लेंदी है, स्क्वायर करके क्यों नहीं मान लूं, क्योंकि इसका 1/6 और 1/6 करना आसान हो जाएगा। ये कोई तरीके नहीं है, ये बस एक दिमाग में आपके ये एक मतलब ट्रिक्स हैं कि आप इस टाइप से मानोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो रही है, बाकी इसमें रटना कुछ है नहीं।
225 और मुझे बताइए दो क्रमित वर्षों का, दो लगातार साल, कोई भी साल का अगर ब्याज होगा 225 से बढ़कर, अगर अपने पास दो लगातार साल में 236.25 हो रहा है, तो यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? या तो आप लोग ये कर सकते हो 225, मैं मान लू आर परसेंट बढ़ा तो 100 प्लस आर अपॉन 100, जो भी चीज बढ़ती है 100 प्लस आर अपॉन 100, बढ़ने के बाद कितना आया 236.25, ये लीजिए, इस चीज को हमें सोल्व करना है। 100 से गुना करोगे 225 नीचे चला जाएगा, 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर, मुझे बताइए क्या 236.25, और डिवाइड किससे करोगे आप लोग इसको, 225 से आप लोग डिवाइड कर दोगे, ये चीज है 1 प्लस आर बाय 100, तो 236.25 बटे 225, ये 1 अगर आगे जाएगा तो आर अपॉन 100 बराबर क्या अपने पास 236.25 बट्टे में अपने पास 225, और माइनस कितना होगा, माइनस का अपने पास 1 होगा, तो आर की जो वैल्यू है वो 225 अपने पास ऊपर आएगा, अपने पास यहाँ पर 236.25 माइनस अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 225, और इस चीज को गुना किससे करोगे, 100 से, तो आर का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर 11.25 अपने पास है बट्टे 225, और गुना कर दोगे आप लोग किससे, 100 से, पॉइंट अपने पास हट जाएगा, और 225 से मुझे बताइए कि कहीं पर अपने पास कट रहा है क्या, 225 से कितने बार अपने पास कट जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर ये 5 बार कट जाएगा, तो ये अपने पास रेट आ गई 5%। या डायरेक्ट देख सकते हो यहां से यहां तक बढ़ा कितना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि यहां से यहां तक कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक अपने पास जो बढ़ा वो 11.25 बढ़ा है बट्टे 225, और गुना कर दो 100 से, जितना परसेंट बढ़ा है वो अपने पास रेट आ जाएगी, तो पॉइंट हटाओगे तो 20, और रेट कितनी आ गई 5%। इतना सोचना नहीं है, लेकिन वो एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? आज सुबह में ही बताए थे, बिल्कुल सही है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, 2 नंबर बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए आप लोग। हाँ ये टाइप 6 है, सचिन कुमार यादव। किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 63 है, ब्याज की दर अगर 16.2/3% हो, तो धनराशि आप लोग ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, कुछ बच्चे अब लगता है शाम का टाइम इतना बहुत है, ये तो आप लोग और कर लीजिए। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई धन 63 हो जाता है तो कुछ बच्चे प्रिंसिपल मानेंगे एक्स, ध्यान से सुनना आप। अगर x आप लोग मानते हो तो यहां पर अपने पास पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो इसका जब 16 से 2% ये निकालना है तो इंटू कर देता है 1/6 से, तो पहले साल का ब्याज मुझे बताइए कि x/6 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। दूसरे साल का ब्याज अगर निकालना है तो इसका 1/6 यानी x/6 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 अगर करोगे तो क्या x/36 होगा क्या, ये दूसरे साल का ब्याज ये आएगा x/6 प्लस x/36, तो ये जब जोड़ोगे आप लोग तो 7/36 आ गया है, बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 63, इसका मान अपने पास 63 दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए x का जो मान होगा वो 63 इंटू 36/7, बोलिए यही आएगा क्या, 7 से 9 बार, और ये अगर 9 गुना 3 27 और 5 अपने पास 32, 324 आंसर आ जाएगा। आप कुछ भी मानिए, यहां पर x की जगह आप लोग 100 मान लीजिए, प्रिंसिपल x नहीं मान के प्रिंसिपल आप लोग 100 मान लो, तो 100 का 16 से 2/3% निकालोगे तो पहले साल का ब्याज आएगा 100/6, अगले साल का ब्याज इसका 1/6 करोगे तो 100/6 होगा, इस चीज का फिर से 1/6 करोगे तो 100/36। हमें 2 साल का ब्याज नहीं है,
दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो दूसरे साल को जब आप लोग जोड़ते हो तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे 100/6 और 100/36, घर पर बैठकर इसको जोड़ना तो ये अपने पास आ जाएगा 700/36। आपने पास 63 दिया हुआ है, सेकेंड ईयर के नीचे सेकेंड ईयर का लिखेंगे 700/36 और इनटू कर देंगे 100 से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 20 से 20, 7 से 9 बार, तो 9 गुना 36 अगर करोगे तो आंसर अपने पास वही आना है जो थोड़ी देर पहले आया था अपने पास 324, यही अपने पास आंसर आएगा, इनटू करके देखना। तो चाहे x मान लो चाहे आप लोग 100 मान लो, आंसर सेम यही अपने पास अगर आना है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोग, ये मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग इसका प्रिंसिपल, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं फंसो, इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल आप लोग 36 मान लिया करो। तो जैसे ही प्रिंसिपल 36 मानोगे तो उसका 1/6 करना आसान है। तो 1/6 6 होता है, वापिस से 1/6 करोगे तो 6 और फिर से करोगे तो 1, तो ये कितना आ गया 7। तो अपने पास 63 वैल्यू है 7 की, और गुना कर देंगे, अब की बार 100 से मत कर देना, 36 से, 7 से 9 बार, तो भी आंसर जो आ गया है वो 324 आ गया है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ। यहां पर अपने पास 1/6, अब ये आपको थोड़ा सा, अगर आपने 2-4 बार किया होगा ना, जब ट्री मेथड लगाया होगा, तो आपकी चीजें पता लगेंगी कि यार मुझे यहां पर 1/6 करना पड़ रहा है। किसी चीज का 16 से 2/3% अगर निकालना है तो मुझे यार 1/6 करना पड़ रहा है, और 1/6 बताओ, फिर से वापस 1/6 करना पड़ रहा है, और एक बार इसका फिर से 1/6 करना पड़ रहा है। तो क्यों ना 2 बार अगर 1/6 करना पड़ रहा है तो x की जगह 36 में ले लेता हूं, ताकि 1/6 करोगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, इसका 1/36 करोगे तो 6। अब जिन बच्चों ने ट्री मेथड पर काम नहीं किया, पिछले क्वेश्चन अगर नहीं किए होंगे, तो उनको फिर इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। 3 साल में 3 बार करना पड़ता है, 1/6 1/6 1/6 3 बार करना पड़ता है। तो जब 3 बार करना पड़ेगा तो क्यूब कर लो, ताकि 216 का 1/6 करना पहले 36, उसका 1/6 करना 6, उसका 1/6 करना 1, ये आपके लिए आसान रहेगा। तो ये चीज बाकी आपको जरूरी नहीं कि वो करके मानो, वो तो जिन बच्चों को आपको चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए उनको मैं बता रहा हूं, बाकी आप जो मर्जी है वो मान सकते हो, फ्रैक्शन लेने से इजी होता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 करना, और बाकी हम लोग फिर कल सुबह मॉर्निंग में पढ़ाता हूं। ये वाली फाइल, इसमें 11 क्वेश्चन है, इसको मॉर्निंग में आते ही हम लोग फटाफट सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में 7 o'clock पर हम लोग मिलते हैं, 7 AM पर। थैंक यू।